श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं रामायण बालकांड अध्याय 6। इससे पहले हमने अध्याय 1 से अध्याय 5 तक का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। आरंभ करते हैं अध्याय 6। इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ के मंत्रीगण सर्वसंपन्न, सत्परामर्श देने में पूर्ण, अपने स्वामी महाराज दशरथ के मन की गति को समझने वाले, अर्थात इशारों पर काम करने वाले और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। वे सब बड़े यशस्वी, ईमानदार और नित्य राजकार्य में निरत रहने वाले थे। 8 मंत्रियों के नाम थे दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत। इसके अतिरिक्त ऋषिवर वशिष्ठ और वामदेव महाराज को यज्ञ आदि कर्म कराते थे और मंत्री भी उनके मतानुसार यज्ञ आदि कर्मों में उनका हाथ बटाते थे। वे सब मंत्री विद्या विनय संपन्न, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, आपस में सद्भाव रखने वाले, विधि नीति शास्त्र के बड़े अनुभवी, धन संपत्ति से भरे पूरे, बड़े बुद्धिमान, शास्त्र के मर्म को जानने वाले, बड़े पराक्रमी, प्रसिद्ध, सावधान, राजा के कार्य में प्रमाद न करने वाले तथा अपनी बात के धनी, तेजस्वी, क्षमावान, यशस्वी तथा सदा संपन्न और मुख प्रसन्न हो, वचन कहने वाले, क्रोध अथवा लोभ बस न हो और कभी झूठ न बोलने वाले थे। अपनी प्रजा तथा दूसरे राज्यों की प्रजा का कोई भी हाल इन मंत्रियों से छिपा नहीं था, क्योंकि वे चरों द्वारा सब वृत्तांत जानते रहते थे। वे व्यवहार कुशल, अपने अपने विभागों में की पूर्ण जानकारी रखने वाले और अन्याय कार्य करने पर अपने पुत्र को भी न्यायोचित दंड देने वाले थे। वे सब मंत्री अर्थ और सैन्य समय पर वेतन आदि देने की व्यवस्था, सेना को अपने पक्ष में रखने वाले, निरपराध शत्रुओं को भी न सताने वाले थे। वे वीर और उत्साह को नियमित रखने वाले, राजनीति का व्यवहार करने वाले और राज्य में बसने वाले पवित्र आत्माओं की सदा रक्षा करने वाले थे। वे विद्वानों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों को बिना सताए ही राजकोष की वृद्धि करने वाले थे और अपराधी को विचार कर कठोर दंड की व्यवस्था करने वाले थे। मंत्रियों में राज्यतंत्र संबंधी कामों में परस्पर मतभेद जो रहता था, राजधानी में और राज्य भर में न तो कोई झूठा और न कोई लंपट और न कोई दुराचारी मनुष्य रहने पाता था। राज्य में अमन चैन विराजता था। वे लोग अच्छे वस्त्र पहनने वाले, अच्छी वेशभूषा में सदैव रहते थे और बड़े सुशील थे। वे सदा राजा का हित चाहने वाले और नीति का बड़ा ध्यान रखने वाले थे। वे अच्छे गुणों को के गाहक और प्रसिद्ध पराक्रमी थे। वे अपनी बुद्धि बल से विदेशत पुरुषों को भी गुण दोष ताड़ लेने के लिए विख्यात थे। वे संधि और विग्रह की नीति में मर्मज्ञ और वास्तविक संपत्ति वाले, राजकाज संबंधी सलाह को छिपा कर रखने वाले तथा अति भावान और सूक्ष्म विचार करने वाले, सदा तत्पर रहते थे। वे नीति शास्त्र के विशेषज्ञ और सदैव प्रिय वचन बोलने वाले थे। इस प्रकार के गुणयुक्त मंत्रिमंडल से युक्त महाराज दशरथ भेदिया पुलिस द्वारा राज्य समाचार जानकर प्रजा का मनोरंजन करते हुए पृथ्वी पर राज्य करते थे। वे अधर्म त्याग कर प्रजा का पालन करते थे। वे सत्य बोलने वाले और दानशीलता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। वे पुरुष
महाराज दशरथ इस पृथ्वी का शासन करते हुए अपने से अधिक व अपने समान शत्रु को कभी न देखते थे। अपने अधीनस्थ छोटे राजाओं से सम्मानित और मित्रों से युक्त महाराज दशरथ अपने प्रताप से इंद्र की तरह राज्य करते थे। हितकारी, तेजस्वी, समर्थ और अनुरागी मंत्रियों सहित महाराज दशरथ अयोध्या की रक्षा करते हुए सूर्य की तरह तपते थे। ऐसे प्रतापी धर्मज्ञ राजा दशरथ के तपस्या करने पर भी उनकी वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र न था। तब पुत्रोत्पत्ति का उपाय खोजते हुए महाराज दशरथ ने मन में सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूं। इस प्रकार यज्ञ करने का भली भांति निश्चय करके परम ज्ञानी महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया। सब मंत्रियों ने श्रेष्ठ सुमंत ने से महाराज दशरथ ने कहा कि तुम हमारे सब गुरुओं और पुरोहितों को शीघ्र बुला लाओ। शीघ्रगामी सुमंत अति शीघ्र उन सब वेद पुराण के गुरुओं को बुला लाए। वामदेव, जाबाली, कश्यप और गुरु वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य उत्तम विद्वान ब्राह्मण जनों को भी सुमंत बुला लाए। उन सब का धर्मात्मा महाराज दशरथ ने सम्मान किया और धर्म अर्थयुक्त उनसे यह मधुर वचन कहे। पुत्र के लिए बहुत दुखी होने पर भी मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की मेरी इच्छा है। किंतु मैं शास्त्र का विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग सोच विचार कर बतलाएं कि हमारी इस सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। महाराज के यह वचन सुनकर सब उपस्थित राजाओं, ब्राह्मणों और विद्वान जनों ने महाराज के विचार की प्रशंसा की और वशिष्ठ आदि ऋषि बोले कि आपने बहुत अच्छा कार्य का विचार किया है। वे सब अत्यंत प्रसन्न हो महाराज से बोले कि यज्ञ की सामग्री करके घोड़ा छोड़िए, सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ मंडप बनवाइए। हे राजन, ऐसा करने से आपका पुत्र प्राप्ति का मनोरथ अवश्य पूरा होगा। पुत्र प्राप्ति करने के लिए आपके यह धर्माचरण विषयक उपाय बहुत ही अच्छा विचार है। और उन विद्वानों की ये बात सुनकर महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो मंत्रियों को आज्ञा दी कि मेरे गुरुओं की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की तैयारियां की जाएं। उपाध्याय के साथ समर्थ रक्षकों सहित घोड़ा छोड़ा जाए और सरयू के तट पर यज्ञ के लिए ठीक स्थान ठीक किया जाए। विघ्न विनारक क्रियाकलाप यथाकर्म और यथाविधि किए जाएं, क्योंकि सब राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ करना सहज काम नहीं है। एक बात का ध्यान रखा जाए कि इस यज्ञ की पूरी विधि करने में न तो कोई अपचार हो और न किसी को कष्ट होने पाए। यदि ऐसा हुआ तो विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ से बड़ा विघ्न खड़ा कर देंगे। विधिहीन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश होता है। अतएव विधि पूर्वक यह यज्ञ होना चाहिए। आप सब लोग ऐसा प्रयत्न करें जिससे कि यह यज्ञ यथावधि हो और यह कार्य आप ही लोग करने में समर्थ हैं। महाराज के इन वचनों को सुन सभी मंत्री लोगों ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सभी ब्राह्मणगण भी महाराज को आशीर्वाद दें और महाराज से विदा मांगने पर अपने घरों को लौट गए। विद्वान जनों को विदा कर महाराज अपने मंत्रियों से कहने लगे, ऋषियों ने जी जैसी विधि बतलाई है, यह यज्ञ उसी विधि के अनुसार निर्विघ्न पूरा हो और इसका भार आप लोगों पर ही है। यह कहकर महाराज ने उपस्थित मंत्रियों को विदा किया और आप भी वहां से उठकर अपने निवास चले गए और अपनी प्राण प्यारी रानियों से बोले कि हम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे। तुम भी यज्ञ दीक्षा के नियमों का पालन करो।
महाराज के ये वचन सुन रानियां बहुत प्रसन्न हुई। इस सुखदायी संवाद के सुन रानी के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में खिले कमल के फूल शोभा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वन में इस प्रकार यज्ञ की चर्चा सुन सुमंत ने एकांत में महाराज से कहा, मैंने ऋषियों की एक पुरानी बात सुनी है। आपकी संतान के बारे में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों से ये बात कथा कही थी। ऋषि कश्यप के नामक एक ऋष्य विंडवक के नामक एक पुत्र होगा। वन में ही रहेंगे और सदा वन में पिता के साथ निवास करने के कारण किसी पुरुष का व स्त्री को नहीं जान पाएंगे। दोनों प्रकार से के ब्रह्मचर्य और ब्राह्मण के लिए बतलाए गए हैं, जो लोक में प्रसिद्ध हैं और धारण करेंगे। अग्नि और अपने यशस्वी पिता की सेवा करते हुए जब ऋषि रंग को बहुत समय बीत जाएगा, तब अंग देश के महाबली और प्रतापी रोमपाद नाम का एक प्रसिद्ध राजा होगा। कुछ दिनों बाद रोमपाद में अत्याचार से वर्षा बंद होने के कारण वहां महाविकराल सब प्राणियों में भयदायी स्थिति और होगी। तब वह राजा उस अनावृष्टि से दुखी हो सुविज्ञ और ब्राह्मण को बुलाकर पूछेगा, आप लोग वैदिक धर्मों और लोकाचार को जानने वाले हैं, अतः आप हमारे उन दुष्कर्मों को जिनके कारण वर्षा नहीं हो रही है प्रायश्चित बतलाइए। राजा के इन प्रश्नों को सुन वेद पारक ब्राह्मण उत्तर देंगे कि हे राजन, ऐसे जैसे पिंडक मुनि के पुत्र यहाँ आएंगे और उनका यहाँ लाकर सत्कार कीजिए तथा यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनके इस कथन को सुन राजा को यह चिंता होगी कि वे जितेंद्रिय मुनि ऋष्यभृंग किस उपाय से यहाँ लाए जा सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद राजा अपने पुरोहित और मंत्रियों मुनियों के पास जाने को कहेंगे, किंतु वे विनीत लोग मुनि के शाप के डर से भयभीत हो राजा से विनम्र भाव से निवेदन करेंगे कि हम लोग वहां जाकर उनसे स्वयं जाकर ऋष्यभृंग को यहाँ लाने में ऋषि के शाप का डर लगता है, परंतु हाँ, हम अन्य किसी ऐसे उपाय से उन मुनि को यहाँ ले आएंगे जिससे हमको दोष नहीं लगेगा। राजा वेश्याओं के द्वारा ऋषिपुत्र को बुलवाएंगे और उनके आने पर वृष्टि होगी और यहाँ राजा अपनी कन्या शांता को ऋषि को ब्याह देंगे। वे ही ऋषिभृंग को आपको पुत्र देंगे। यह बात मुझसे सनत कुमार जी ने पहले ही कह रखी थी और वही मैंने आज आपसे कही है। यह सुनकर महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और सुमन से बोले कि जिस प्रकार रोमपाद ने ऋषिभृंग को बुलाया, वह हाल हमसे ब्यौरे को बार बार कहो। इस प्रकार यह अध्याय 6 पूर्ण हुआ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।